नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम कोल्हियापुरी के 25 बच्चे पहुंचे जिला चिकित्सालय। पौष्टिक आहार चिक्की खाने से बच्चों के पेट में हुआ था दर्द। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 17 दिसंबर को। उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होते ही प्रत्याशियों ने तेज किया प्रचार। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन बुधवार को पहुंचे भिलाई। निकाय चुनाव को लेकर की पदाधिकारियों से चर्चा। अब खबरें विस्तार से। शिक्षकों की लापरवाही के चलते शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम कोल्हियापुरी के 25 बच्चे जिला चिकित्सालय पहुंचे। शिक्षकों द्वारा बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में पौष्टिक चिक्की का वितरण किया गया था, जिसे ज्यादा मात्रा में खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंच गए। दुर्ग के जिला चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एकाएक स्कूल में पढ़ने वाले 25 बच्चे पेट दर्द की शिकायत लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। मामला दुर्ग जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोल्हियापुरी का है, जहां बच्चों को स्कूल के टीचरों द्वारा पौष्टिक आहार के रूप में पौष्टिक चिक्की खाने को दी गई, लेकिन स्कूल के टीचर ये बात भूल गए कि एक बच्चे को एक टाइम पर एक ही चिक्की देना है। मगर ये लापरवाही पूर्वक कोल्हियापुरी के टीचरों ने अपने बच्चों को एक से ज्यादा चिक्की दे डाली और बच्चों ने भी जानकारी के अभाव में एक से ज्यादा चिक्की का सेवन कर लिया और नतीजा ये हुआ कि सारे बच्चों के पेट में तेज दर्द हुआ और आनन फानन में सभी 25 बच्चों को अस्पताल ले जाया गया और तत्काल उनका उपचार शुरू किया गया। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। सोया चिक्की का वितरण किया है। सोया चिक्की खाने के बाद बच्चों के पेट दर्द की शिकायत करते हैं। ये जानना है कि कायदे से एक बार में एक ही चिक्की खाना चाहिए। वहाँ कितने का वितरण हुआ है जांच का विषय है, यदि उसके लिए जो भी लापरवाह होगा उसमें कार्रवाई की। ये चिक्की में है क्या चीज़? सोया चिक्की गुड़, शक्कर और सोयाबीन के दाने रहते हैं। जैसे कि मूंगफली का चिक्की आता है वैसा ही है। हमने बीज निगम से बात की। बीज निगम वालों को कहना है कि सोया चिक्की से किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। उन लोग भी अपनी जांच टीम भेज रहे हैं कि क्या हुआ, किस टाइप का लाट था, एक्सपायरी डेट आया नहीं, भेज रहे हैं। वही कोल्हियापुरी के प्रधान पाठक राम कुमार वर्मा ने सीधे स्कूल के टीचरों और अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि स्कूल के टीचरों द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है, जिसका नतीजा आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। टीचर स्कूल में ठीक तरह से पढ़ाई तो नहीं करवाते और न ही समय पर स्कूल पहुंचते हैं। वहीं अधिकारियों पर इशारा करते हुए राम कुमार वर्मा ने बताया कि अधिकारियों के दबाव में हमें बच्चों को इस तरह की चीजों का वितरण करना पड़ता है। अधिकारी तो चीजों को स्कूल में पहुंचा देते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है उसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। शासकीय प्राथमिक शाला कोल्हियापुरी की है। दरअसल जो चिक्की दी गई थी उसमें हम शिक्षकों की जवाबदारी थी कि बच्चों को हम समझा कर दें, कम से कम मात्रा में दें और जितनी निर्धारित मात्रा है उतने में दें। और चिक्की को खाली पेट ना दे करके अगर खाना वगैरह खाने के बाद दें तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमने कई बार अपने अधिकारियों से भी चर्चा की है कि आप बार बार स्कूल में आकर मीटिंग करिए, तो क्या है ये लोग समय पर मीटिंग करते नहीं हैं। और स्टाफ जो है, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, मैं भी संस्था प्रमुख हूँ। दरअसल हम शिक्षकों से बहुत लापरवाहियाँ होती हैं और मैं देख रहा हूँ कि प्राथमिक शाला में मैं 3 साल से पदस्थ हूँ, वहाँ पर जो टीचर हैं ढंग से काम करते नहीं हैं। बच्चों के प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है। आज भी प्रार्थना में कोई खड़े नहीं हुए थे। मैं देखा कि 10 बजे जब स्कूल में आया तो प्रार्थना में कोई टीचर नहीं थे। इसलिए बच्चों के साथ बहुत लापरवाहियाँ उनके द्वारा की जा रही है। हमने अधिकारियों को कई बार लिखित तौर से कहा है और ऐसी जब घटनाएं आती तो सबकी आंखें खुल जाती। जहाँ तक वो चिक्की का मामला है, बच्चे को तो बिल्कुल इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो डेट तो छाप कर दे देते हैं, लेकिन कंपनी में किस तरह से बनाया गया, उसकी गुणवत्ता क्या है, गुड़ की गुणवत्ता क्या है, हम कुछ जान नहीं पाते हैं। और शासन के निर्देश और अधिकारियों के दबाव पर हम ये चीज़ें बांट देते हैं। और बच्चों को बार बार समझाने पर भी बच्चे क्या है बालपन के रहते हैं, छोटे से बच्चे एक की जगह में 3-4 खा देते हैं, इसलिए भी पेट में गड़बड़ी हो जाती है। आज जो घटना हुई थी वो पेट की गड़बड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं। कितने बच्चे लाए हुए हैं अभी? यहाँ 25 बच्चे आए हैं।
लेकिन गांव का पूरा माहौल ख़राब हो गया है। हम निवेदन करते हैं कि टीचरों को भी एक प्रकार से सतर्क किया जाए। उनके तरफ से घोर लापरवाहियाँ हैं। यही बात उनके पढ़ाई लिखाई में भी है। कोई दम उनकी पढ़ाई लिखाई में नहीं है। ना समय से स्कूल नहीं जाते हैं, ना कोई नहीं जाते हैं। अधिकारी भी है ढंग से कभी स्कूल नहीं आते हैं, हमारी बात को ढंग से सुनते नहीं हैं। जब आँखें खुलती हैं तब हमको कड़ा निर्देश देते हैं, जो कि पूर्णतः आपत्तिजनक है। और मैं मिडिल स्कूल को संभालता हूँ और मैं बार बार प्राइमरी के टीचरों को भी, पंच सरपंच को भी लाइन अप करके बताना है कि गाँव में टीचरों की लापरवाही हो रही है। अब बार बार इन पर ध्यान दीजिए। एक साथ 25 बच्चों को अस्पताल लाए जाने को लेकर जिस तरह से माहौल बना, जिसे तत्काल अस्पताल स्टाफ द्वारा उपचार कर बच्चों की तबीयत को नियंत्रित किया गया। फिलहाल बच्चों की हालत अभी ठीक बताई जा रही है, लेकिन स्कूल सहित पूरे गांव का माहौल दहशत में है और बच्चों के पालक डरे तो अलग हैं, साथ ही नाराज भी नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 2 स्थित आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था में रूपाली महतारी गुड़ी संस्था द्वारा बुजुर्गों में दर्दनाशक तेल और जुरावे का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष शांता शर्मा, संस्था के संरक्षक ममता बनर्जी एवं अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जुरावे और पीड़ानाशक तेल का वितरण किया, जिसे लेकर संस्था के संरक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। इस संस्था का उद्देश्य ये वृद्धों की सेवा है और इसके द्वारा ये जो तेल है ये आयुर्वेदिक है और ये कई तरह की जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है और ये हर साल इस संस्था के द्वारा उनकी सेवा के लिए दिया जाता है ताकि इनके हाथ पैर में दर्द ना हो और ये खुश महसूस कर सकें और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें। अधिवक्ता संघ चुनाव में उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट निकलने के बाद आगामी 17 दिसंबर को दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्ष के कार्यकारिणी का चुनाव आगामी 17 दिसंबर को है, जिसे लेकर चुनाव अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रत्याशी को चुनने का कार्य करेंगे। यह हम आपको बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में सभी पदों के लिए 42 अधिवक्ता अपने किस्मत को आजमाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि अब तक किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है। चुनावी मैदान में 18 पदाधिकारी व 19 कार्यकारिणी हैं। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं ने अपने लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार भी गुरुवार से आरंभ कर दिया है। पूरी प्रक्रिया के बारे में उप चुनाव अधिकारी राजेश महाडिक ने विस्तृत जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। बाइट संघ के चुनाव वर्ष 2021-23 के लिए कल नाम वापसी का दिन था, जिसमें जितने प्रत्याशी थे जो फॉर्म भरे थे किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया और आज 12 बजे हमने अंतिम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा 12 बजे सूचना जारी कर दी है, जिसके तहत कुल अभी सभी पदों के लिए 42 अधिवक्ता अपना किस्मत आजमा रहे हैं, है ना। जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी हैं, मैदान में है कनिष्ठ उपाध्यक्ष महिला के लिए 4 प्रत्याशी हैं, सचिव के लिए 3 प्रत्याशी, सह सचिव के लिए 4 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी, ग्रंथालय सचिव के लिए 3 प्रत्याशी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव के लिए 2 प्रत्याशी और कार्यकारिणी सदस्य सामान्य के लिए 11 लोग हैं, जिसमें 5 का चुनाव करना है और कार्यकारिणी सदस्य आरक्षित महिला में 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें 1 को चुनाव करना है ना। चुनाव की तिथि 17 तारीख और समय है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद दूसरे दिन पदाधिकारियों की काउंटिंग होगी और कार्यकारिणी सदस्यों की काउंटिंग 19 तारीख को होगी। 18 और 19 को 2 दिन काउंटिंग रखा गया है ना। मतदान का केंद्र में 6 बूथ बनाया गया है। मतदाता सूची के अनुसार 1 से लेकर 40 तक जो मतदाता है लिस्ट में रहेंगे वो बूथ क्रमांक 1 में अपना वोट देंगे, है ना। बूथ क्रमांक 2 में 241 से लेकर 280 तक 480 तक और बूथ क्रमांक 3 में 481 से 420 तक, बूथ क्रमांक 4 में 771 से 960 तक, बूथ क्रमांक 5 में 961 से लेकर 1200 तक तथा बूथ क्रमांक 6 में 1201 से लेकर 1389 तक 90। तो कुल मतदान की संख्या 1389। इस चुनाव में अधिवक्ता अपने किस्मत को आजमाने चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अब देखना ये होगा कि कौन किसको कितना रिझा पाता है और पद पाने में सफल होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिट बोल राजे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तत्व तत्वों से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम। एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। जी हाँ, जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला देवी का धाम, जिसे संत श्री माताजी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब से यहाँ मां निकुंभला धाम की स्थापना हुई है, तब से ग्राम निकुंभ सहित आसपास के कई ग्रामों में कई चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ग्राम निकुंभ के मां निकुंभला धाम की ख्याति सुनकर हम भी पहुँचे मां निकुंभला धाम और वहाँ हमने कुछ अद्भुत मंजर देखा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दुर्ग में रेलवे स्टेशन से बालूद रोड पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां आज से लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। तब संत श्री माता जी ने ग्राम निकुंभ पहुंचकर एक जमीन खरीदी और मां निकुंभला धाम का निर्माण प्रारंभ कर दिया, परंतु अब तक इस धाम में मां निकुंभला की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि मां निकुंभला के लिए जो मंदिर बनना है उसमें लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। फिलहाल इस धाम में मां राजलक्ष्मी विराजमान है, जिनकी आराधना संत श्री माता जी द्वारा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराई जा रही है। इस धाम में
अभिजीत नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 99 दिनों तक राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिदिन राष्ट्रगान किया जाता है। इस अभिजीत अभियान का समापन 14 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होना है। अध्यात्म के साथ देश का समागम निघुमला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य के लिए ओम क्लीम ओम नमो नारायण राधे कृष्णा के मंत्रोच्चार के साथ 1,01,000 करोड़ रुपए के उद्देश्य को लेकर अभिजीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 99 दिवसीय राष्ट्रगान 52 सेकंड प्रतिदिन किया जाएगा। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे संत श्री माता जी के आगमन एवं मां निघुमला धाम की स्थापना को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से कुछ चर्चा की। माता जी ने यहाँ अचानक आकर यहाँ स्थापना की और इससे हमारे ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छा एक महसूस हुआ। 14 जनवरी को इसका समापन होना है। विशेष कार्यक्रम लोक रंग अरविंदा का होगा और 5,000 से 10,000 आदमी का यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोग आएंगे भक्तजन। बहुत भव्य होगा 14 जनवरी का। राष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल के कारण इसको ये किया गया है कि आध्यात्मिक जगह में अगर हम राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, तो हो सकता है देश में शांति स्थापित हो और विकास के पथ पर प्रगति करे। हमारा तो हमेशा से राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में इस प्रकार का जो समायोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा कि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर जगह हो, हर और शांति सुख शांति समृद्धि फैले देश में। और लगभग 35 वर्ष पहले माता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था और उसके बाद से यहाँ कुछ दिनों तक बस्ती में रहे। उसके बाद ये परिसर में स्वयं का जो खरीदा मतलब खुद का है ये, और यहाँ पे आने के बाद 35 वर्ष हो गए अभी। आस पास हमेशा खुशहाली ही रहती है यहाँ जब से माता जी का आगमन हुआ है तब से। और शासन से यही अपील करूँगा कि मंदिर भगवती निकुम्बला देवी के नगरी और मंदिर निर्माण के लिए शासन अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करेगी। मां निकुम्बला धाम की स्थापना से लेकर यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि इस जगह अपनी श्रद्धा के फूल लेकर पहुँचे लोगों का आदर सम्मान भी बखूबी किया जाता है एवं प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हुए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन संत श्री माता जी के द्वारा मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। फिलहाल चल रहे अभिजीत अभियान के तहत झंडा वंदन के पश्चात यहाँ विराजमान मां राज लक्ष्मी की आराधना करते हुए भक्ति में संगीत का आयोजन भी किया जाता है।
सामान्य कुंडला धाम में चल रहे अभिजीत कार्यक्रम के समापन के लिए एक भव्य मंच का निर्माण भी प्रगति पर है। इस अभिजीत कार्यक्रम के तहत संत श्री माता जी के द्वारा पूरे भारतवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने देवी देवताओं की आराधना के पहले अपने देश के प्रति अपने हृदय में सम्मान उत्पन्न करें। अब रही बात इस निकुंभला धाम के निर्माण की, तो हम भी शासन प्रशासन और देश के सभी सामर्थ्यवान महानुभाव से गुजारिश करते हैं कि इस धाम को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस धाम को एक और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाए, जिससे ये ग्राम निकुंभ में स्थापित मां निकुंभला धाम भी एक आस्था का केंद्र बन सके। तत्व से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। राधे राधे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। तमिलनाडु में हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का सपत्नीक दुखद निधन हो गया। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के परिसर में जनरल समेत अन्य को श्रद्धांजलि देने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। तमिलनाडु में हुई वायुसेना की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत सरकार जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य 13 सैन्य अधिकारियों का दुखद निधन हो गया। जनरल विपिन रावत सहित अन्य के हुए दुखद निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। जगह जगह श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी के तहत SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी, प्रबंधन एवं स्टाफ के समस्त लोग शामिल हुए। सभी ने शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने दुखद हादसे पर शोक जताते हुए कहा कि देश ने अपने वीर सपूत को खो दिया। जिस प्रकार सेना में रहकर जनरल विपिन रावत ने देश की सेवा की, कई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, वह अविस्मरणीय है। भारत के लाल, भारतीय सेना के प्रथम CDS जनरल विपिन लक्ष्मण रावत जी को हमने खो दिया। जिस अवसर पर SR हॉस्पिटल परिवार के सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, अन्य सभी स्टाफ एवं भर्ती मरीज एवं उनके परिजनों द्वारा उन्हें 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। भारत ने एक लाल खोया है। श्री विपिन रावत साहब का जन्म 1958 में हुआ, जो उत्तराखंड है। तत्कालिक समय में उत्तराखंड में उन्होंने जन्म लिया और 1978 में उन्होंने सेना से अपना कैरियर शुरू किया। 2019 में थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के संयुक्त रूप से ऑपरेशन करने के लिए और हमारी सेना का मनोबल बढ़ा रहे और सेना का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, इसके लिए भारत सरकार ने नया पद जो बनाया था, उसमें जो पहली नियुक्ति हुई थी वह जनरल साहब की हुई थी। रावत साहब ने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। वे भारत माँ के लाल थे। मुझे ऐसा लगता है कि वे पैदा ही भारत माँ की सेवा करने के लिए हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी और भारतीय सेना के कई सारे अफसरों के साथ में दिनांक 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। यह पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए क्षति है। इसकी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है। जहाँ भारतीय सुरक्षा की, सीमा सुरक्षा की बात आती है, माननीय रावत साहब के मार्गदर्शन में भारत का सर्जिकल स्ट्राइक हो, यह आतंकवादियों को ढेर करने की बात हो, ऐसे अनेकों ऑपरेशन उनके कुशल नेतृत्व में किए गए। एक बार मैं पुनः कल की दुर्घटना में शहीद हुए समस्त भारतीय सैनिकों सहित जनरल श्री विपिन रावत साहब, उनकी पत्नी को विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं संजय तिवारी, SR हॉस्पिटल चिखली का चेयरमैन। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर SP केशरवानी, डॉक्टर पवन देशमुख, डॉक्टर अश्वनी शुक्ला,
डॉक्टर मनीषा पंडित, जगजीत पांडे, कपिल उप्पल, प्रियेश मिश्रा, शिव प्रसाद, स्वाति पारकर, नाजिया तबस्सुम, जाकिर हुसैन, राजेश त्रिपाठी आदि सहित समस्त स्टाफ मौजूद था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका परिषद जामुल के चुनाव में वार्ड 4 दुर्गा मंदिर वार्ड से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी और पूर्व पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर ने अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क करना आरंभ कर दिया है। प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा गत दिनों जामुल पालिका क्षेत्र में किए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए सरोजनी चंद्राकर ने ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ से संक्षिप्त वार्ता के दौरान बताया कि पालिका क्षेत्र में किए गए उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्य और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के कारण वे अपनी जीत तथा जामुल पालिका की सत्ता में कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित मान रही हैं। आइए देखते हैं सरोजनी चंद्राकर से हुई संक्षिप्त बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत आभार मानती हूँ। हमारे यहाँ के माननीय मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर फिर भरोसा जताया है। तो मैं पुनः चाहूँगी कि हमारी कांग्रेस की यहाँ अध्यक्ष बने। और रहा सवाल विकास की बात, तो हमारी जामुल की जनता सभी जानते हैं कि कितना विकास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में और हमारे गुरु जी के नेतृत्व में। आज आप देखेंगे 4 नंबर में बड़े बड़े शेड बने हुए हैं। जो गरीब तबके के लोग थे उनको शादियाँ होता था और जैसे छठी वगैरह कई कार्यक्रम रहता था, उसमें इन लोगों के पास कई लोगों के पास जगह नहीं होता था, उसकी हमने सुविधा दी। आज आप देखेंगे वार्ड नंबर 4 का जो तालाब है, सौंदर्यीकरण इतना सुंदर हुआ है। आज शाम को वहाँ घूमने जाते हैं, सुबह घूमने जाते हैं। तो विकास के नाम से कई चीज़ें हुई हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी आपको, कॉलेज यहाँ नहीं था, यहाँ के बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते थे, उसकी सुविधा बहुत जल्दी मिलेगी। अभी कॉलेज बन रहा है। और पुलिया आप देखेंगे, जो 15 वर्षों से पुलिया का निर्माण नहीं हुआ था, एक ही पुलिया से हम लोग आते जाते थे, तो वो भी आज पुलिया बन के तैयार हो गया। और बताना चाहूँगी आपको, नंदनी रोड 15 साल बीजेपी का गवर्नमेंट रहने के बाद नंदी रोड नहीं बना था, उसका टेंडर हो गया। बहुत जल्दी जनवरी में उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो विकास के बहुत सारे हम लोगों ने काम किए हैं। उसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अच्छा हमको रिस्पांस भी मिल रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी, ऐसा हमको विश्वास है और ऐसा जनता का हमको प्रतिसाद भी मिल रहा है। मेरे जानकारी में जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी आपको, अभी सीएम साहब 18 तारीख को आए थे, उन्होंने 5 करोड़ की यहाँ की घोषणा करके गए हैं। उसमें कई रोड संधारण है। 4 नंबर में आप देखे होंगे कई जगह रोड की कमी है, जो अभी बन रहा है घर, वहाँ पर रोड की कमी है। तो निश्चित ही वो भी रोड बनेगा। और 4 ही नंबर नहीं, पूरे वार्डों की जो रोड है, नाली है, आप देखे होंगे कि हर जगह का रोड बन रहा है। तो निश्चित ही जो व्यवस्थाएं रहेंगी उसमें हमारी सरकार आगे चलेंगी और आने वाले समय में भी हम लोग को बहुत अच्छे से विकास कार्य करेंगे। जी मैम, कि इससे क्या है ना, अगर हमारे वार्ड में एक महिला अगर जीत के आती है तो हम महिलाओं को महिला से बात करने में अच्छा भी लगेगा और इनका कार्य भी बहुत अच्छा है। जैसे महिला समूह में कुछ काम है, बेझिझक वो उनके पास जाते वो कर देते। तो इस बार भी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड में महिला ही आए। हम सब चाहते हैं कि सरोजनी दीदी फिर से हमारे वार्ड में बनकर उभर आएगी, सब चाहते हैं। निकाय चुनाव में जामुल नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्षा रही सरोजनी चंद्राकर जी का जन समर्थन चालू है और लगातार इनको लोगों का प्रतिसाद भी मिल रहा है। चुनावी मुद्दों को लेकर हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी दावेदारी में किस तरह का विघ्न आ रहा है। ये बता भी रही थी अभी कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, बताएंगे मैडम? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि विकास के तो बहुत अच्छे कार्य यहाँ हुए हैं और जनता उस चीज़ को समझ भी रही है और जान भी रही है। उसी के अनुसार आप आज देख रही होंगी कि सारी हमारे 4 नंबर की वार्ड की लाइन निकली हुई है। तो कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हुआ है, रोड नाली नहीं बना है। तो कौन सा रोड नाली नहीं बना? देखो, सारे 20 वार्ड में ऐसा नहीं है कि पूरा चमचमाती हुई सड़कें बन जाएंगी, ऐसा तो संभव नहीं है। 5 साल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, कुछ काम रुके हैं, उसको हम 5 साल अभी जो बैठेंगे उसमें ज़रूर हम विकास कार्य करेंगे। या कुछ लोगों को, विरोधी पार्टी के लोग उसको दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, कार्य नहीं हुआ है, तो ये सब
उनका दुष्प्रचार। पार्टी द्वारा दुष्प्रचार का क्या इन पर असर होगा, क्योंकि इनका विश्वास आप पर अटूट है और आपका इन पर? हाँ, बिल्कुल इनका विश्वास हमारे ऊपर अटूट है, क्योंकि काम इन लोगों को दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह से बोल रही हूँ और इन लोग माँ ऐसा नहीं, इन लोग खुद देख रहे हैं कि काम सरोज चंद्राकर जी ने यहाँ क्या किया, अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या अच्छा किया। तो मैं आपको बता विश्वास के साथ राज्य की मुखिया ने यहाँ पर करोड़ों रुपए की सौगात दी थी, उस पर अमली जमा के चुनाव के तुरंत बाद ही करना शुरू किया दिया जाएगा। जी, जैसे चुनाव खत्म होता है, आचार संहिता खत्म होने के बाद जैसे नई परिषद की जो टीम बैठेगी उसके हिसाब से काम होगा। हर बार कुछ ना कुछ मुद्दा रहता है चुनावी लड़ने का, इस बार आपका पिछले मुद्दे से हटकर क्या अलग मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा ये रहेगा 30 बिस्तरीय अस्पताल, जो मैं पिछले समय भी चाहिए थी 30 बिस्तरीय अस्पताल आ जाए। वो स्थल निरीक्षण हो गया है, लेकिन उसका बनने का कार्य नहीं शुरू हुआ है। मैं चाहूँगी इस समय बन के यदि आती हूँ तो मेरे जामुन के निवासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात 30 बिस्तरीय अस्पताल को मैं देना चाहूँगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, अपनी परिषद की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के बहकावे में ना कौन विकास कर सकता है। कांग्रेस पार्टी आज सीएम साहब का जो नेतृत्व जो है पूरी छत्तीसगढ़ देख रही है उसको, और छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही कि कांग्रेस आने के बाद कौन कौन सा विकास हुआ है। आज जामुल भी विकास के रास्ते में इतना अग्रसर हुआ है, शीतला मंदिर से लेकर आपको हर तालाब का सौंदर्यीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो मैं वो जनता के बीच में यह कहना चाहूँगी कि एक बार फिर हमको मौका दे तो निश्चित ही विकास के जो नए अवसर जनता के बीच में देंगे। तो ये थी सरोज चंद्राकर मैडम, वार्ड 4 से दावेदारी कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये अपने जनता से अपील करती है कि अपना बहुमत देकर इनको विजय प्राप्त हो। वार्ड 2 स्मृति नगर वासियों की इच्छा पर समाज सेवी राजू चौबे ने निगम चुनाव में नामांकन फार्म भरा है। इस बार वार्ड के लोग उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। शुरू से ही हर वर्ग के सुख दुख में साथ रहे राजू चौबे के पक्ष में प्रचार करने वार्ड के लोग उमड़ पड़े हैं। पूरे वार्ड के लोगों से उन्हें भरपूर प्यार और स्नेह मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ ने राजू चौबे से चर्चा की, जिसमें उन्होंने वार्ड वासियों की डिमांड पर चुनाव लड़ने की बातें कही। चुनावी सरगर्मी तेज है और ऐसे में प्रत्याशियों का डोर टू डोर जाकर के प्रचार करना, अपने लिए जनमत और जन समर्थन जुटाने का दौर भी चल रहा है। और चुनावी सरगर्मी में अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों से चर्चा करने का दौर भी जारी है। इस वक्त हम बैठे हैं राजीव चौबे जी के कार्यालय में, जहाँ ये स्मृति नगर वार्ड 2 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं और किन मुद्दों से के तहत ही चुनाव लड़ेंगे और विकास के लिए यहाँ क्या करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ग्रैंड एशियन न्यूज में। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, ऐसे में क्या आपने, क्योंकि आप मेरे प्रतिनिधि के तहत आपको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा देखा है, आपने पार्टी से टिकट की डिमांड की थी? मैंने पार्टी से टिकट मांगी थी और चूंकि पिछले 15 वर्षों से इस स्मृति क्रेडिट सहकारी संस्था का अध्यक्ष हूँ और इस स्मृति नगर वार्ड का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे अधिकतम मतदाता जो है स्मृति नगर से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इस वार्ड से पिछले 10 वर्षों में अधिकतम मतों की लीड जो है वो हम इस वार्ड से देते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा। मैं वार्ड की, शहर की या जिले की बात नहीं करता, पूरे लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे ज्यादा लीड होती है वो मेरे वार्ड से होती है। भसीन जी ने जब 2013 में चुनाव लड़ा तो भसीन जी, विद्याधन भसीन जी को यहाँ से 2400 मतों की लीड मिली थी, जो उनके पूरे वैशाली नगर विधानसभा की अधिकतम लीड थी। उसके बाद 2015 में लोकसभा चुनाव में सुश्री सौरभ पांडे जी लड़ी, 2600 मतों से वो जीती और उनकी पूरे लोकसभा में सबसे अधिकतम मतों की लीड यहाँ से थी। विजय बघेल जी अभी जो लोकसभा चुनाव लड़े उसमें 2900 मतों की लीड यहाँ से थी। तो हर बार हम लीड बढ़ा के दे रहे हैं और मैं ही भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालते रहा हूं क्षेत्र में। सबसे कम व्यय में अगर प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट से जीतता है भाजपा का तो वो मेरे वार्ड से है। आप गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष रहे हैं और क्षेत्र के लिए बढ़ चढ़कर कार्य किया है आपने, तो वर्तमान में जो जनता आपको तैयार कर रही है चुनावी मैदान के लिए, जैसा कि आपने बताया था कि मैं लोगों की डिमांड से लड़ रहा हूँ, कितने खड़े उतरेंगे लोग?
देखिए, जहाँ तक खड़ा उतरने का प्रश्न है, ये बार बार बात होती रही है। अभी जब चुनाव का समय आता है, आप देखिए कि प्रत्याशी अचानक से उत्पन्न होते हैं, जिनका कोई समाज के प्रति इनकी कोई कटिबद्धता नहीं रही, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, राजनीतिक रूप से इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। चूंकि प्रभावशाली लोग होते हैं, या तो पैसे के दम पे निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, या पैसे के दम पे पार्टी की टिकट लेके आ जाते हैं। मेरा जो काम है वो पिछले 15 वर्षों से ये प्रदेश की सबसे बड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था है, छत्तीसगढ़ की नहीं, अभी तो अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है। सारे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, इनको किसी भी प्रकार के अन्य तरीके से प्रभावित करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। आज तक कोई भी आदमी यहाँ 2 बार लगातार निर्वाचित नहीं हुआ है, और इस जनता ने मुझे लगातार 3 बार निर्वाचित किया है। वो मेरा काम था जिसने मुझे इनको निर्वाचित करने का, मुझे या फिर इनके प्रतिनिधि बनने का अवसर दिया। तो सेवा शुश्रूषा की बात जिस तरह के लोग करते हैं, चुनाव के समय आकर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के जैकेट पहन के फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि मैं जनता की सेवा करने आया हूं, तो मैं बार बार मैंने अपनी जनता से खुले रूप से कहा है कि मैं किसी प्रकार की सेवा की बात नहीं करता। यदि सेवा करना तो समाज सेवी संस्था में चले जाए, शंकराचार्य के आश्रम में चले जाए, मदर टेरेसा के आश्रम में चले जाए। राजनीति में, लोकतंत्र में सीधी सीधी व्यवस्था है, परिभाषित किया गया है। जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई है। प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है। मैं एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का भरपूर प्रयत्न करता हूं, और इसको मान्यता दी है स्मृतिनगर की जनता ने, स्मृतिनगर के मतदाताओं ने इसको मान्यता दी है। मैं उनके प्रतिनिधि बोलना चाहूंगी कि जब आपने समर्पित भाव से पूरा पार्टी के लिए किया है, तो पार्टी कहीं ना कहीं क्यों आपके तरफ से नजर हटाने और आपको टिकट आवंटन टिकट में आपका ख्याल क्यों नहीं रखा? मैं पार्टी का मतलब होता है बहुत बड़ा है हमारा संगठन। मैं पार्टी को दोष नहीं देता, बहुत सारे नेता उसमें बैठते हैं, सबकी अपनी पसंद नापसंद होती है। किसी एक बहुत बड़े प्रभावशाली नेता को शायद मैं पसंद नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से, वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, तो उनकी पसंद पे किसी और को टिकट दे देगी। मेरी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। माननीय सांसद जी विजय बघेल जी अंतिम तक उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया, हमारे विधायक विद्यारतन बसिंह जी, वो भी चाहते थे मुझे टिकट मिले, लेकिन और भी नेता है, सबकी अपनी पसंद होती है। जब सारी टिकटों का वितरण होता है तो ये होता है कि कुछ उनकी कुछ इनकी, तो यहाँ किसी और की चली और किसी और की पसंद से टिकट मिल गई, उसकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्याशी अक्सर चुनावी मुद्दों में इनको देखा जाए तो नल जल पानी या फिर कई सारे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं, और वो अपने भाषण में या फिर जन समर्थन जुटाने में ये बयान भी करते हैं। आपका क्या मुद्दा है इस वार्ड को लेकर के, क्योंकि इसमें कई सारी कॉलोनियां भी आती हैं, कौन कौन सी चिन्हित कॉलोनियां हैं और आपके मुद्दे क्या है ये बताएं। देखिए, ये मेरा सहयोग कहिए, मेरा सौभाग्य कहिए, ये स्मृति नगर जो वार्ड बना है उसमें जितनी कॉलोनियां कहोगे सबकी एक ही परेशानी है, एक ही प्रॉब्लम है। स्मृति नगर सबसे बड़ी कॉलोनी है, इसके बाद सूर्य विहार का आधा हिस्सा इसमें आता है, चौहान टाउन पूरा है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी है, फिर आनंद नगर है, और पुष्पक नगर का एक छोटा सा हिस्सा त्रिवेणी नगर है। जितनी बड़ी कॉलोनियां है जैसे स्मृति नगर, सूर्य विहार, चौहान टाउन, दीनदयाल उपाध्याय, इन सभी कॉलोनियों में नगर निगम सारा का सारा कर लेता है, टैक्सेशन पूरा करता है, हम उनके कर दाते हैं, लेकिन हम लाभ प्राप्त नहीं है। नगर निगम हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करता, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे साफ सफाई हो, कचरा उठाना हो, झाड़ू लगाना, कोई भी काम नहीं करता। और कारण यह बताया जाता है कि आपकी कॉलोनी को आपने हैंड ओवर नहीं किया है नगर निगम को, इसलिए ये निजी कॉलोनी कहलाती है। इसके लिए मैं पिछले 15 वर्षों से लड़ रहा हूँ, और स्मृति नगर की जनता ने देखा है, लड़के मैंने लाया भी है। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न इनसे हमेशा ये रहा है कि बीएसपी ने क्या टाउनशिप नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया? आप भी जानती हैं, आप भी देखती हैं, करोड़ों अरबों रुपए की राशि का काम बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में हो रहा है, उसने भी तो हैंड ओवर नहीं किया है। तो प्रतिनिधि अगर मजबूत हो, वहां उन्होंने अच्छे प्रतिनिधि चुने, नगर निगम में अच्छे प्रतिनिधि भेजे, वो वहां से काम लेके आ रहे हैं। मुझे भी जब अवसर मिला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह के समय में 4.25 करोड़ रुपए की राशि में यहाँ लेके आया, और सारे सीसी रोड बने। 1.5 करोड़ की राशि से तार रोड बने, और 65 लाख रुपए की राशि से पटरी के स्टार का पहला टेनिस कोर्ट का निर्माण मेरे स्मृति नगर में संपन्न होने जा रहा है। अगले महीने वो चालू हो जाएगा। तो निगम के पास तो एक एक्सक्यूज है कि आपकी कॉलोनी सरेंडर नहीं, लेकिन उसके बावजूद कैसे काम करवाना है ये मैं जानता हूं। तो सूर्य विहार के लिए भी, चौहान टाउन के लिए भी, दीनदयाल कॉलोनी के लिए भी आगे मैं उसी रास्ते से काम करना चाहता हूं कि शासन का पैसा आए और उन वार्डों का भी विकास हो। मूलभूत समस्याएं जो है, आज स्मृति नगर में सड़कों के बाद जो है सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है। बहुत पुराना सीवरेज सिस्टम है, इसको अपग्रेड करना है। तो सड़क 1 से 6 तक संस्था द्वारा किया गया, आप संस्था के पास फंड्स का अभाव है। आगे चल के पूरे सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करना चाहूंगा।
जितने उद्यान है उनका उन्नयन हो, उनका सौंदर्यीकरण हो। एक स्विमिंग पूल के निर्माण की बात शुरू से है, क्योंकि सारी बॉस कॉलोनी है, यहाँ के लोगों की रुचि है उस चीज में, और पटरी के इस पार क्षेत्र में कोई भी स्विमिंग पूल नहीं है। पिलाई क्लब या स्टील क्लब जाना पड़ता है लोगों को। एक लॉन टेनिस का कोर्ट बना है, एक अच्छा स्विमिंग पूल हो, एक टेबल टेनिस का कोर्ट हो, एक इंडोर स्टेडियम हो जिसमें बैडमिंटन और टेबल टेनिस हो सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सीवरेज, ड्रेनेज और सड़कों के काम, ये मेरी प्राथमिकता है। एक संघर्षशील पर्सन कह सकते हैं आपको, लोगों ने आपको इस रूप में जाना भी है और संघर्षशील रहते हुए इनके दिलों में या दिमाग में आपने छाप छोड़ी है और आपको इन्होंने तैयार किया है कि आप चुनावी मैदान में आए, भागीदारी करें, इनका क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बने। तो ऐसा जब आप जन समर्थन के लिए जा रहे हैं या जाना चालू भी किया नहीं आपने, यहाँ पर भी आपको किस तरह का लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है या किस तरह का उनका समर्थन आपके प्रति नजर आ रहा है? देखिए, कल से मैं डोर टू डोर, एक तो सबसे पहली बात बताऊं कि जिस दिन पार्टी के टिकट की घोषणा हुई उसके पहले एक बैठक मेरे घर में हुई थी। स्मृति नगर के लगभग 125 जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो मेरे घर आए थे, उन्होंने बैठक ली थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आज तक स्मृति नगर का कोई प्रतिनिधि नगर निगम में नहीं गया, क्योंकि इस वार्ड के साथ मॉडल टाउन जुड़ा हुआ था और जितने भी पार्षद हुए मॉडल टाउन से हुए, उन्होंने स्मृति नगर की समस्याओं को नहीं उठाया। तो इसलिए ये चाहते थे अब वार्ड अलग हो गया, स्मृति नगर अलग हो गया, तो स्मृति नगर की आवाज और एक सक्षम व्यक्ति वहां गया, इसलिए उनका कहना था कि मैं चुनाव लड़ूं। ये बात पहले से थी। टिकट कटने के बाद ये सभी लोग मेरे पास आए, उनके भावना के अनुरूप मैं निर्वाचन में खड़ा हुआ। अभी परसों से मैंने डोर टू डोर कैनवासिंग अपनी चालू कर दी है, लोगों के जा रहा हूँ। तो बहुत से घरों में तो ऐसा होता है कि आप क्यों आ गए, आपको आने की क्या जरूरत है, हम तो खुद आपके लिए निकले हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रतिसाद मुझे मिल रहा है, भरपूर समर्थन जनता का है। मैं उनका निश्चित रूप से आभारी हूं, क्योंकि उनके कहने पे उनको ऐसा लगता था कि ये सक्षम आवाज है जो जाके हमारे लिए काम कर सकेगी, और इसलिए उन्होंने मुझे चुना और चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसे न्यूज के माध्यम से अपनी बात की जनता से कुछ अपील करना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से मैं पूरे वार्ड के लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 15 वर्षों से मैं नगर निगम के सौतेले व्यवहार के विरुद्ध लड़ रहा हूं। 5 रिट याचिकाएं मैंने हाई कोर्ट में लगा के रखी है नगर निगम के खिलाफ। ये जो निजी कॉलोनी और नगर निगम की कॉलोनी का जो भेदभाव किया जा रहा है इसके विरुद्ध, और इसके विरुद्ध लड़ते हुए मैं राज्य शासन से निधि लाकर काम करवाने में भी सफल रहा हूं। तो आने वाले समय में इस वार्ड की इसके वार्ड के भरपूर विकास के लिए यदि आप मुझे अपना प्रतिनिधि चुन के नगर निगम में भेजते हैं, तो पुरजोर आवाज में आपकी आवाज को नगर निगम तक उठाने, आपकी समस्याओं को पुरजोर आवाज में नगर निगम में उठाने और उसको निराकृत करने का भरपूर प्रयास करूंगा। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और इस चुनावी उसके दौरान में एक बार फिर आपसे हम रूबरू होंगे। तो ये थे राजीव चौबे जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अपनी वार्ड की जनता के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने काफी उन्हें आश्वस्त भी कराया है कि उनके लिए क्या सौगात के रूप में देंगे। वार्ड 2 से निर्दलीय प्रत्याशी राजीव चौबे जी, जिनका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है, उस पर आप अपना वोट दें और उनको विजयी बनाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ मैं शाहिद। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसन लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना,
फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के साथ साथ पूरे दुर्ग संभाग स्तरीय संगठनात्मक बैठक एक निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एवं नितिन नवीन के मुख्य आतिथ्य में निकाय चुनावों को लेकर चर्चा की गई। भिलाई के एक निजी होटल में हुई भारतीय जनता पार्टी की बैठक में दुर्ग जिले के चारों निकायों में संपन्न होने जा रहे चुनाव को लेकर गहन चर्चा की गई और रणनीति भी बनाई गई, जिससे चारों निकायों में भाजपा अपनी जीत दर्ज कर सके। इस चुनावी बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जाने माने भाजपाई चेहरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एवं नितिन नवीन के बेहतर मार्गदर्शन में जिले के चारों निकायों पर कब्जा जमाने को लेकर बेहतर रणनीति भी तैयार की गई। राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपने कार्यकर्ताओं को सबल बताते हुए चारों निकायों में चुनाव जीतने की बातें भी कही हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्यों को प्रमुख मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाकर वोट मांगने की बातें भी कही हैं। साथ ही वर्तमान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा किए गए विकास कार्यों का फीता काटकर प्रदेश सरकार अपनी वाहवाही करवा रही है, परंतु जनता यह जानती है कि प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं वह किसने कराए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने मीडिया से रूबरू होकर मीडिया के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और चारों ही निकायों में भाजपा की जीत को सुनिश्चित बताया। आज नगर निकाय के चुनाव जो है उसे लेकर आज हमारी बैठक हुई, कार्यकर्ताओं के साथ हमारी रिव्यू हुई थी और कैसा यहाँ काम चल रहा है, संगठन कैसा है, उन सभी विषयों पर बात हुई है और जिन मुद्दों को लेकर हमें लोगों के पास जाना है इन सभी विषयों पर बात हुई है। एक नई उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं में और हम मानते हैं और विश्वास करते हैं कि अच्छा सा सफल हमको जरूर
हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूत पर हम जा रहे हैं। जो अच्छे काम हमने पिछले 15 वर्ष जब हम सत्ता में थे, जो अच्छे काम हम किए हैं उनके बल पर हम लोगों के पास जा रहे हैं। और लोगों का मानना और विश्वास और कहना भी यही है कि जितना भी डेवलपमेंट का वर्क हुआ था तभी हुआ था। अभी पिछले जब नगर निकाय की चुनाव हुई थी, जो घोषणा पत्र लेकर कांग्रेस पार्टी ने आगे आई थी, तो लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दिए, पर उनको कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ अब विश्वासघात किया। वो जो पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में था वो उसे तो नहीं भराई। हम डेवलपमेंट को लेकर, वही कह रही हूँ ना मैं, हम डेवलपमेंट को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूत पर हम लोगों के पास। भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी में हो रहे नाम वापसी की घटनाओं पर तीखी टिप्पणी करते हुए इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया और कांग्रेस पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी की हार को भी सुनिश्चित बता दिया। क्या होगा क्या नहीं होगा, टिकट जब से बटा है भारतीय जनता पार्टी का, तब से लोगों को होश नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। और उनके जितने दिग्गज हैं वो खुद आजू बाजू घूम रहे हैं, वो वार्ड छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इसी से समझ लो पहली बार भिलाई की जनता बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे बढ़िया टिकट बंटवारा नहीं हो सकता। तो वो तो एकाध कोई चीज जो है आई, ये देखो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की ये हमेशा से इसी प्रकार की नीति रही है जब वो सरकार में रही है। भिलाई नगर निगम में याद करो, जब पहली सरकार कांग्रेस थी, पहला चुनाव हुआ तो भी दबाव डाल करके और ऐसा खेल खेला गया। कांग्रेस हार मान रही है, कांग्रेस को भी दिग्गज लोग जो इस वार्ड में हैं वो ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशियों को जो डेस्क किए हैं अब उससे और बढ़िया वाले आ जाते हैं। और क्या है, और वो कांग्रेस हमेशा ऐसा करते आई है। संभावित हार को देखते हुए वो सारे लोग हमारे जो ऐसे थे वो करते हैं और उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे बेहतर अब आ गया। देखो हम तो ये 3 साल छोड़ रहे हैं, हम तो पिछले 30 साल का बता दे रहे हैं कि एक भी विकास का काम 3 साल में बता दें। मुख्यमंत्री जी जितने उद्घाटन किए हैं पानी टंकी से वो सारे के सारे उस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने। एक उद्घाटन बता दें जिसका उन्होंने कोई काम किया। हम लोग तो 5 काम पूछते रह गए महापौर से कि 5 काम बता दो, 5 साल में 5 काम नहीं बता पाए। हमारे होर्डिंग उखड़वा दिए, हमारे वॉल राइटिंग पुतवा दिए, लेकिन काम नहीं बता पाए। हमारा यही मुद्दा होगा। फिलहाल दुर्ग जिले के चारों निकायों में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है और दोनों ही दीगर पार्टियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखना होगा कि यह चुनावी वोट किस करवट बैठता है और कौन सी पार्टी सिरमौर बनती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 54 सेक्टर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी वशिष्ठ नारायण मिश्रा के पक्ष में लोग प्रचार करने उमड़ पड़े हैं। आज सेक्टर 1 में उनके कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। 2 पत्ती चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे पूर्व वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यालय का उद्घाटन था, वशिष्ठ भैया के कार्यालय का उद्घाटन था नगर निगम चुनाव के संदर्भ में। वशिष्ठ का साथ देना हम लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वशिष्ठ जैसा दबंग पार्षद, क्षमतावान, ऊर्जावान, अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया है राजनीति के लिए। तो ये तो दुर्भाग्य है भिलाई का कि वशिष्ठ भैया को पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ रहा है, जबकि वो महापौर और विधायक के लेवल के हैं। जो जितना उनकी बुद्धिमत्ता है, जिनकी क्षमता है उनकी, तो कार्य करने की जो शैली है, हर काम को बड़े सही तरीके से, टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वशिष्ठ भैया हर काम को बहुत अच्छे से सुलझा देते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है गीता दुबे और मैं यहाँ की पूर्व पार्षद भी रह चुकी हूँ और मैं उनके साथ चूँकि 5 साल रह चुकी हूँ सदर में, तो उनकी कार्य करने की शैली मुझे अच्छी लगी। तो मैं साथ में रह चुकी रही हूँ, तो उनकी एक अलग जो छवि है, अलग एक शैली है काम करने की, तो मैं उससे प्रभावित होकर और उनका सपोर्ट कर रही हूँ। वीना महोदय, मैं सेक्टर 1 से हूँ, स्टेट 2 से हूँ और मतलब वशिष्ठ भैया के ही उसमें मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र से मैं आ रही हूँ
और मैं सनराइज़ वुमेन क्लब की एक तरह से मेंबर भी हूँ और कह सकते हैं कि मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो हमने ये देखा है कि भैया के सामने हम जो भी समस्याएं बोलते हैं अब भैया तुरंत इसको मतलब कि सॉल्व कर देते हैं। और जहाँ पर डेवलपमेंट की बात है तो हमने ये देखा है जो गार्डन आज बना है सेक्टर 1 में स्वामी विवेकानंद गार्डन, वो भी मैंने सुना है कि भैया के ही कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। और ये भी सुना है कि भैया जो भी कुछ हमारी प्रॉब्लम होती है ये उनको सॉल्व करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमेशा मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार मिले तो गायब हो गए, ये शुरू से ही आ रहे हैं। जब से नहीं खड़े थे तभी भी आ ही रहे थे, मिल ही रहे थे। तो एक कह सकते हैं कि हम इमोशनली भी अटैच हैं। विकास तो हो ही रहा है, कर रहे हैं और करेंगे भी, उसकी तो हमें फुल मतलब विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। क्या लगता है 5वीं बार ये जीत पाएंगे? बिल्कुल श्योर, डेफिनेटली ही विल विन, डेफिनेटली ही विल विन। क्योंकि ये सिर्फ क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि किसी वो मतलब लाल वो करना है, मुझे नेतागिरी करनी, वैसा नहीं। इनके मन में सेवा भाव है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। वो चीज़ हमने देखा इनमें कि इनमें वो नहीं है कि बस बस खड़े होना है, वोट दे दो। ऐसा नहीं है कि कुछ और भी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दे द पैराशूट लैंडर ओनली। तो पैराशूट लैंडर तो मतलब हम जानते ही नहीं है, बट ये तो शुरू से हमारे बीच में है, ये हमारे बीच में जुड़े हैं हमारे से। मतलब वार्ड वासियों से इनका कैसे संबंध है? बहुत अच्छे संबंध हैं, दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि हम लोग 5:30 भी पहली बार ऐसा है पूरे भिलाई में, दुर्ग में, कि 5:30 मॉर्निंग में लोग एरोबिक्स करने आ रहे हैं। सिर्फ हमने 5 लोगों से शुरू किया, आज हम लोग 120 हैं। तो ये भी मैनेज हो ही रहा है, कर भी रहे हैं। तो आपका पूरा ग्रुप जो है एरोबिक्स, जो ग्रुप सेक्टर 1 का है, वो सब साथ में है? बिल्कुल, हम लोग सब साथ में हैं। जो जिस एरिया में जा रहा है उसको हमने बोला, मतलब कि हम कह रहे हैं कि आप अपना विवेक का प्रयोग करो। कोई आके रैंडमली बोलता है वैसा नहीं करो, आप देखो और सोचो। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मंजुला सिन्हा, इनका जान पहचान या एज ए पार्टी बहुत दिन से हमारा, लेकिन अभी मैं इनके काम को देखी, काम के बारे में कहा नहीं जा सकता। इनका सबका चुन चुन के काम किया, जहाँ भी दिक्कतें आई है बस नारायण खड़े रहे। एज ए व्यक्ति मैं देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं, इनके जैसा कैंडिडेट हमको मिल नहीं सकता, कम से कम सेक्टर 1 में। मैं जानती हूँ कि मैं इनके साथ हूँ और मेरी महिलाएं बहुत सारी हैं जिन्होंने एक से मैं पूछी भी हूँ, कारण बताया है उन्होंने, इन्होंने काम किया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।